Hello, Acho. Let's read out the question first. In the potentiometer alignment shown, the driving cell A has EMF E and internal resistance R. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं हमें पोटेंशियोमीटर के अरेंजमेंट में एक ड्राइविंग सेल दे रखा है A जिसका EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R. The EMF of the cell B is E by 2 and internal resistance twice of R. The potentiometer wire CD is 100 centimeter long. If the balance is obtained with length CJ equals to L then. So यहाँ पर देखिए एक अनदर यहाँ पर क्या है EMF सेल है B जिसका EMF है E by 2 इंटरनल रेजिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ R और इसको गैल्वेनोमीटर के द्वारा इस तरीके से पोटेंशियोमीटर CD को जोड़ दिया गया है जहाँ पर J पर हमें क्या मिल रहा है बैलेंस पॉइंट मिल रहा है जो उसकी दूरी C से L डिस्टेंस पर है और ये कंप्लीट लेंथ ऑफ CD यानी पोटेंशियोमीटर वायर वो कितनी है 100 सेंटीमीटर की इक्वल. सो हम बताना है कि नल पॉइंट है जो है सो वो किस कहाँ पर ऑब्टेन होगा यानी कि L इक्वल्स टू 50 पर L ग्रेटर दैन टू 50 L लेस दैन टू 50 सेंटीमीटर पर. तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट हम लगाएंगे पोटेंशियोमीटर का. सो पोटेंशियोमीटर की यदि मैं बात करूं सो यहाँ पर देखिए ये जो ड्राइविंग सर्किट है ए, ठीक है, ये जो ड्राइविंग सर्किट है ए उसके पास जितना भी ईएमएफ है ई उसमें से उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा जो भी ड्रॉप हो रहा है वो सब्सट्रैक्ट कर दे. सो ये बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल में होगा 100 सेंटीमीटर की. सो ऐसा क्यों बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है वोल्टेज अपॉन लेंथ. जो भी डिस्टेंस वोल्टेज होती है इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस में वो डिवाइड बाय लेंथ होता है. सो उसी के अकॉर्डिंग हम E माइनस आई आर दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस CD. ये हमने यहाँ पर लिख दिया है बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट. सो ये तो हो गया ड्राइविंग सेल के लिए. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ना सेकंड थिंग यदि मैं देखूं तो यहाँ पर C2J हमें बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, राइट. तो देखिए जो C2J वोल्टेज होगा यदि मैं उसको लिखूं सो वो यही तो आएगा E by 2 दैट इज EMF ऑफ द B सेल. सो कैन आई से दैट कि VCJ विल बी इक्वल्स टू E by 2 के इक्वल. ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है. नाउ इफ यू सी दैट मैं यदि अब बात करूं पोटेंशियोमीटर वायर के ईएमएफ की यानी के पोटेंशियल की दैट इज VCD. से यहाँ से जो VCD है वो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए लेस देन होना चाहिए टू द EMF E ऑफ दिस ड्राइविंग सेल. ये हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था कि यदि मुझे पोटेंशियोमीटर वायर इस अरेंजमेंट को सही से चलाना है तो जो हमारा स्टैंडर्ड सेल होता है उसका EMF ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू द EMF ऑफ द सेल जिसको हम मेजर कर रहे हैं, राइट है ना. सो यही तो इसका की कॉन्सेप्ट है. सो इस की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो पोटेंशियल है CD VCD दिस शुड बी लेस देन टू द EMF E जो कि यहाँ पर A ड्राइविंग सेल का EMF है. सो यहाँ से देखिए बेसिकली यदि मुझे बैलेंस पॉइंट के लिए देखना है, ठीक है, मुझे किसके लिए देखना है बैलेंस पॉइंट के लिए देखना है. सो यदि मैं यहाँ पर लिखूँ कि EMF E डिवाइडेड बाय 1.1 वाला पॉइंट. सो ये बेसिकली कहाँ लाया करेगा लेफ्ट में लाया करेगा क्योंकि E by 2 तो यहाँ पर है. सो ये E by 1.1 यानी कि ये समथिंग यहाँ पर कहीं भी तो लाया कर रहा होगा, राइट. देन सेकंड थिंग यदि मैं 2E by 1.1 ले लूँ सो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा E डिवाइडेड बाय 0.55 के समथिंग. अब 0.55 यानी कि ये इसका आधा हो रहा है. आधा बोले तो ये इसके कुछ मिड पॉइंट में लाया करना होगा, ठीक है ना. E by 0.55 ये कुछ यहाँ पर मिड पॉइंट में लाया कर रहा होगा.
सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जैसे कि ई माइनस आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 100 सेंटीमीटर के, वीसीजी हाफ हो रहा है ईएमएफ का, और वीसीटी शुड बी लेस देन टू ईएमएफ ई. सो इन दैट केस वी क्लियरली अंडरस्टैंड दैट के ये जो बैलेंस पॉइंट है दिस शुड लाई टू द राइट. ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट should lie or balance point should at right. ठीक है ना, राइट में होना चाहिए. एंड दैट इज वाई यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा कि जो लेंथ L है दिस शुड बी ग्रेटर दैन 250 सेंटीमीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर बोले तो ये मिडल में आएगा. सो मिडल से थोड़ा ज्यादा आएगा. ठीक है ना, और ये कंप्लीट कितना है 100 सेंटीमीटर. सो ये राइट में लाया करेंगे और आधे से थोड़ा ज्यादा होगा. दैट इज वाई एल शुड बी ग्रेटर दैन टू 50 सेंटीमीटर. यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ potentiometer cells. Now let us take the options. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.